Hello friends, once again, a very good morning to all of you. How are you all? How's your life? Superb. That's great, my dear friends. Here we go. Once again, we are here and we are gonna discuss about one more situation. आगे बढ़ने से पहले आज अपन कन्वर्सेशन से शुरुआत करेंगे। लेट्स सी, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप पढ़ते तो चल रहे हैं एक एक करके सारी सिचुएशन। क्या आप कन्वर्स सिंसियरली कर रहे हैं या नहीं? सो आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? दैट्स ग्रेट। तो चलिए, मैं जो बोलूंगा सिचुएशन को ग्रैब करेंगे और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, मैं आपके सामने वही सिचुएशन बोलूंगा, उन्हीं सिचुएशंस को यूज करूंगा जो रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंटेंसेस को समझिए, यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, किस सिचुएशन की बात हो रही है और उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, क्वेश्चन भी बनाना, दोनों आंसर। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी? सो हियर वी गो। चलिए, क्या आप कन्वर्स कर रहे हो? आर यू कन्वर्सिंग? कर रहा हूं, आई एम कन्वर्सिंग। नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट कन्वर्सिंग। क्या आपने कन्वर्स कर लिया? हैव यू कन्वर्स्ड? कर लिया, आई हैव कन्वर्स्ड। नहीं किया, आई हैवंट कन्वर्स्ड। क्या उसने कन्वर्स कर लिया? हैज ही। याद रखिएगा, मैंने आपको कितने टाइम वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स बताए हैं, कितनी सिचुएशन बताई है? वर्क इन प्रोसेस, आर, एम, इज, वर्क इज कंप्लीट, हैव, हैज और हैबिट के बारे में डू, डज। और लास्ट टाइम अपन ने सजेशन पढ़ा था, एडवाइस पढ़ी थी, किसी को सलाह देना हो शुड और मस्ट का यूज करते हैं। तो अब आप सेंटेंसेस को पकड़िए कि मेरी जुबान से मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा टाइम वर्ड लगेगा और किस सिचुएशन की बात हो रही, ध्यान आपको यहां देना है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। सो क्या वो आ गया है? हैज। अब मैंने थर्ड वर्ड के बारे में पूछा, सिचुएशन समझ में आई, वर्क इज कंप्लीट, सो हैज ही कम। बोलेंगे जरा, हैज ही कम। मुझे सुनते चलिए। वह आ गया है, ही हैज कम। नहीं आया है, ही हैजंट कम। क्या सर आ गए? हैज सर कम? सर आ गए, सर हैज कम। क्या क्लास शुरू हो गई? हैज क्लास स्टार्टेड? क्लास शुरू हो गई, क्लास हैज स्टार्टेड। तो क्या पढ़ते हो? डू स्टडी? पढ़ता हूँ, आई स्टडी। क्या वो पढ़ता है? डज ही स्टडी? पढ़ता है, ही स्टडीज। नहीं पढ़ता, ही डजंट स्टडी। क्या आप रोज कन्वर्स करते हो? बोलिए, डू यू कन्वर्स डेली? करता हूँ, आई कन्वर्स डेली। क्यों करते हो? वाई डू यू कन्वर्स? अरे भाई, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन इज अ मस्ट। क्या वह कन्वर्स करता है? डज ही कन्वर्स? वह करता है, ही कन्वर्सेस। क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो कोशिश करता है? अब आप बोलिए, डज ही ट्राई? वो कोशिश करता, ही ट्राइज। नहीं करता, ही डजंट ट्राई। सो कन्वर्सेशन पर ध्यान रखिए। अभी मिक्सअप करके जितने भी टाइम वर्ड्स आपने पढ़े हैं सॉरी, जितने भी टाइम वर्ड्स हेल्पिंग वर्ड्स पढ़े हैं, जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी हैं, उनको मिक्सअप करके अपन कन्वर्स कर रहे हैं, सबको एक साथ। राइट? सो लगातार बोलते चलेंगे। राइट? सो ये ऐसी ही प्रैक्टिस, ऐसा टेक्निक, ऐसा फंडा आप लोग अपनाइए और लगातार फील करते रहिए। फील करिए, महसूस करिए अपनी लाइफ में। आप सुबह जग जाते हैं, रात को सोने जाते हैं, उनके बीच में जहां कहीं जितनी भी बातें, जितना भी डिस्कशन, जितना भी कन्वर्सेशन हो रहा हो, वहां पर बी अलर्ट। ध्यान रखेंगे भाई किस सिचुएशन की बात हो रही है, और वो हिंदी की जगह इंग्लिश बोलना चालू करिए। हिंदी की जगह इंग्लिश बोलिए। थोड़ा गलतियां होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएगी, आप उसको फेस करिए, झेलिए, सही करिए। बस उसको छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे भाई, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलतियां होगी, लेकिन अगर एक बार सही भूल जाएगा तो फिर लाइफ में दोबारा गलत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? राइट। तो क्या आप कन्वर्स करते हो? टू यू कन्वर्स? करता हूं, आई कन्वर्स। क्या वह कन्वर्स करता है? डज ही कन्वर्स? करता ही कन्वर्सेस। क्या हम कन्वर्स करते हैं? डू वी कन्वर्स? क्या स्टूडेंट्स कन्वर्स करते हैं? डू स्टूडेंट्स कन्वर्स? क्या आपके दोस्त कन्वर्स करते हैं? डू योर फ्रेंड्स कन्वर्स? सो क्या आप इंग्लिश बोलने लगे? क्या आप इंग्लिश बोलने लगे? सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स। जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने पड़ जाए कि क्या आप ये काम करने लगे, क्या आपने काम करना शुरू कर दिया, चालू कर दिया, उसके लिए अपन यूज करते हैं हैव यू स्टार्टेड। क्या यूज करते हैं? हैव यू स्टार्टेड। वर्ब में वर्ब और एक्शन दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, आईएनजी लगा देना। नाउ
भाई क्या आप अंग्रेजी बोलने लगे? हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंप्रूव करने लगे? क्या आप बेहतर होने लगे? हैव यू स्टार्टेड इंप्रूविंग? कंफ्यूज मत होना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो स्टार्ट में क्या लगा हुआ है? थर्ड फॉर्म ईडी। और जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो जो चेंजेस होगा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कहां पर होगा? फर्स्ट वाले वर्ब में और दूसरे में आईएनजी लगेगी, इसलिए यहां पर स्टार्ट का ईडी स्टार्टेड हो गया और दूसरे वाले वर्ब में आप आईएनजी लगाइए। बस आप सेंस समझ लो, आपसे ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो बस दिमाग में इस सिचुएशन को बिठा लो कि क्या आप ये काम करने लगे, क्या आप ये काम करना शुरू कर दिया, चालू कर दिया। हैव यू स्टार्टेड इसे फार्मूला बना लो और वर्ब में आईएनजी लगा देना। इधर उधर की ग्रामर की भूल भुलैया में उलझने की आवश्यकता नहीं है। किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि क्या आप ये काम करने लगे, क्या आपने काम करना शुरू कर दिया, क्या आपने काम करना चालू कर दिया, हैव यू स्टार्टेड और एक्शन में वर्ब में क्या लगा देना है? आईएनजी ना। ऐसे भाई क्या तुम कॉलेज जाना शुरू कर दिए? हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज? भाई क्या आपने पढ़ाई शुरू कर दी? हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग? बोलेंगे जरा, हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग? अब आंसर देना है, अब आपको बताना हो कि हाँ मैं ये काम करने लगा हूं, मैं ये काम करना चालू कर दिया, शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड क्या बोल देना? आई हैव स्टार्टेड क्या बोल देना? आई हैव स्टार्टेड और आईएनजी लगाते चलिएगा, बोलते चलिएगा। राइट, देखिए जब क्लास चल रही है, आप क्लास देख रहे हैं, तो जब तक मैं बोलूं, जब तक आप इसे देख रहे हैं तो आप लगातार मुझे सुनकर बोलते चलिए, सुनकर बोलते चलिए, बोलते चलिए बोलने में, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बोल गए तो फिर कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और साथ में नहीं बोल पाओगे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो आप मेरे साथ चीजों को रिपीट जरूर करिए, बोलते चलिए। फिर क्लास के बाद आप बार बार वीडियो को प्ले करके जो रूल्स लिख लीजिएगा, तरीके से सिस्टमैटिक एक नोटबुक बना लीजिएगा, प्रॉपर रूल्स और ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको सिस्टमैटिक लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, प्रॉब्लम्स ना आए ना। मैं ये काम करने लगा, जब आपको किसी से बताना हो कि मैं ये काम करने लगा हूं, शुरू कर दिया, चालू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड और वर्ब में आईएनजी लगेगा। मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, बोलते चलिएगा। मैं इंप्रूव करने लगा, आई हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। बोलेंगे जरा, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। फिर से बोलेंगे, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। सो प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, खूब बोलिए और सुनिए, सुनिए, लिसन ऑब्जर्व एंड रिपीट, लिसन ऑब्जर्व एंड रिपीट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक समय की बात है, मैं अपने दोस्त के घर गया था। काफी दिन हो गए मिले हुए और पढ़ाई लिखाई में, काम काज में घर के बहुत ज्यादा व्यस्त थे। एक दिन उससे मिलने का मन किया, मैं उसके यहाँ पहुंचा और मैंने उससे कहा भाई एक काम करते हैं, चलो कहीं चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, लेट्स गो समवेयर। क्या बोला मैंने? लेट्स गो समवेयर। क्या बोला मैंने? लेट्स गो समवेयर। देखिएगा फ्रेंड्स, दो फंडे, दो टेक्निक यूज कर रहे हैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए। एक होगा डायरेक्ट मेथड, पहला होगा डायरेक्ट मेथड। ऐसी बातें आएंगी जहां आप ग्रामर पर फोकस मत करिएगा, वो सेंटेंसेस डायरेक्ट हैं, बोलते हैं, सिचुएशन आए तो आप भी बोलिए, ग्रामर की भूल भुलैया में नहीं उलझना है। और हमारे जीवन में बातचीत के दौरान, डिस्कशन के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान कई सारी ऐसी बातें आती हैं जहां पर ग्रामर से कोई मतलब नहीं, वहीं पर ग्रामर के जो कीड़ा होता है जिनको रुक जाते हैं। हिंदुस्तान में ग्रामर बहुत से लोगों को पता है लेकिन बोल नहीं पाते, बोलना सिर्फ 6-7% लोगों को आता है, ये मैं नहीं, रिसर्च कह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही समस्या है कि परिभाषा रट लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस होगी, कन्वर्सेशन बस फील करो, महसूस करो, जहां जिस सिचुएशन में बोलते जाओ, धीरे धीरे करके जितना ज्यादा एटमोस्फेयर क्रिएट करोगे, जितनी कोशिश करोगे। और ऐसे लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, मेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ आप कुछ टाइम बिताइए, उनके साथ कुछ टाइम बिताइए, बोलने की कोशिश करिए, घबराइए, डरिएगा नहीं। अगर वो कोई अच्छा वक्ता होगा, अगर इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश उसने अच्छी कर ली होगी मेहनत करके, तो आपकी गलतियों पर हंसेगा नहीं,
वो आपकी गलतियों पर हंसेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से गुजरना होता है। हंसते वही है जिनको नहीं आता है, वही है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। क्या होगा? एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। तो जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं, और जो जीवन में कुछ हासिल कर लिया है, जीवन में कुछ अचीव कर लिया है, वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, अप्रिसिएट करेगा। सो डरा डरा मत करिए। आपको डर लग जाता है कि यार अगर वो बंदा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, उसके साथ बातें करूंगा, कहीं मैं अगर रुक गया, कहीं मैं गलत कर दिया तो क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? माध्यम ही है ना अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। इंग्लिश क्या है? एक माध्यम है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर आपने कहीं किसी सेंटेंस में कुछ गलत भी कर दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो मैंने उससे कहा लेट्स गो समवेयर। अब ये कुछ डायरेक्ट मेथड के सेंटेंसेस हैं, अभी कुछ देर बाद फिर हम ग्रामर में आएंगे, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम सारी ग्रामर पढ़ाएंगे, और जो भी ग्रामर होगी दैट वुड बी सिचुएशन बेस्ड ग्रामर। क्या होगी? सिचुएशन बेस्ड ग्रामर। क्या होगी? सिचुएशन बेस्ड ग्रामर। सो मैंने उससे कहा दोस्त से मिलने गया, काफी दिन से मैं भी खाली था, वो भी खाली था, बोर हो रहे थे। मैंने बोला यार चल कहीं घूम के आते हैं, लेट्स गो समवेयर, लेट्स गो समवेयर। काफी दिन से बोर हो रहे हैं अपन, कहीं चलते हैं, थोड़ा मन बहलाते हैं। लेट्स गो समवेयर फॉर प्लेजर। और जब किसी से कहना हो चलो कहीं मन बहलाने के लिए चलते हैं, लेट्स गो समवेयर फॉर प्लेजर। बोलेंगे जरा, लेट्स गो समवेयर फॉर प्लेजर ना। एक चलो शिमला घूम के आया जाए यार, शिमला चलते हैं मन बहलाने के लिए, लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। बोलेंगे जरा, लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। अब पूछना हो किसी से यार आप मन बहलाने कहाँ जाते हो, सो वेयर डू यू गो फॉर प्लेजर। बोलिएगा जरा, वेयर डू यू गो फॉर प्लेजर। आप लोग बताइए आप लोग कहाँ जाते हैं मन बहलाने के लिए। सो आई गो उस स्थान का नाम, फॉर प्लेजर। आई गो उस प्लेस का नाम, फॉर प्लेजर। जैसे मैं 80 घाट, ये है ना बनारस में, हाँ मैं 80 घाट चला जाता हूँ मन बहलाने के लिए। आई गो टू 80 घाट फॉर प्लेजर। आई गो टू 80 घाट फॉर प्लेजर। तो आप जहाँ जाते हैं आई गो प्लेस का नाम, फॉर प्लेजर। तो सभी लोग आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, और मैं पूछ रहा हूँ वेयर डू यू गो फॉर प्लेजर। ऑलराइट, चलिए। तो भाई मैंने कहा चलो शिमला घूम कर आते हैं, लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। बोलेंगे लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। फिर से बोलेंगे लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। बोलिए चलो शिमला चलते हैं मन बहलाने के लिए, लेट्स गो शिमला फॉर प्लेजर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उससे कहा यार चलो शिमला घूम के आते हैं, तो उसने मना कर दिया, यार अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, टाइम नहीं है, और शिमला घूमने जाएंगे वहाँ पर हफ्तों लग जाएंगे, एक हफ्ते से कम का टाइम नहीं लगेगा, और घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। मेरी भी बहुत इच्छा है यार, मन बहलाने कहीं चलने का तो मन कर रहा है। बिल्कुल मेरी ये बात दिल में ही थी, तुमने कह दी, दिल की बात कह दी, मन की बात कह दी। सो डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ये कहना हो तो उन्हें तो यार मेरे दिल की बात कह दी, मन की बात कह दी, उसके लिए बोलते हैं सॉरी, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स। बोलेंगे जरा, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स। ये बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है, ग्रामर में ढूंढिएगा, डायरेक्ट मेथड है, एक बार में बोलिए, फ्लो में बोलिए। और जब किसी से कहना हो कि तूने तो दिल की बात कह दी, मेरे मन की बात छीन ली, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स। बोलेंगे यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स। यार तूने तो मेरे दिल की बात कह दी, मन की बात छीन ली, बट क्या करूं, मुझे बहुत सारा काम है, मम्मी पापा अकेले हैं तो घर का सारा काम भी देखना पड़ता है, और बाहर ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है। क्या कहूँ मैं तुमसे यार, बड़ी उलझन में हो। पढ़ाया था ना, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन चलेमा। जब कहना हो बड़ी उलझन में हो, बड़ी दुविधा में हो, बड़ी असमंजस में हो, पिछली क्लास में बताया था, रिपीट किया करे, आई एम इन अ फिक्स। बोलेंगे जरा, आई एम इन अ फिक्स या आई एम इन चलेमा, आई एम इन चलेमा। सो बहुत उलझन में हो, दुविधा में हो, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, आई एम इन अ फिक्स, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। बोले इस लाइन को, आई एम इन अ फिक्स, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। एक बार और,
बड़ी उलझन में हूँ, दुविधा में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो कहने लगा यार बड़ी उलझन में हूँ, बड़ी असमंजस में हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा, इच्छा तो है, बहुत इच्छा है, तूने दिल की बात कह दी आज, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई वर्ड्स, बट मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, इतना व्यस्त हूं। और जब आपको कहना हो भाई बहुत बिजी लाइफ है, मुझे तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, माई लाइफ इज हैक्टिक, बोलेंगे जरा, माई लाइफ इज हैक्टिक, बोलेंगे जरा, माई लाइफ इज हैक्टिक, बोलेंगे जरा, माई लाइफ इज हैक्टिक। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी आप अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का देखभाल करो, राइट, जब कभी अपन फ्री होंगे या जब दिवाली दशहरा छुट्टियां मिलेंगी या कभी भी, तो अपन छुट्टियों में घूमने चलेंगे शिमला। तो बोला चलो ठीक है। मैंने कहा यार मैं चलता हुआ, बोले अरे कहाँ जा रहा है यार, इतने दिनों बाद मिला है, बैठ बैठ जा, मैं कुछ ला दूं क्या, कुछ खाना। अब ये हमारे कस्टम में है, प्रथा में है कि हमारे घरों में कोई आता है तो हम उसे चाय पानी के लिए जरूर पूछते हैं। तो बंदा मेरा दोस्त मुझसे पूछा भाई कुछ लोगे, कुछ चलेगा क्या। अब यहाँ कुछ लोगे कुछ चलेगा क्या, भाई ये सेंस समझिए, कई जगह हम इनफॉर्मल रहते हैं जहां बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, दोस्त थोड़ी पूछेगा आदरणीय श्रीमान जी क्या सेवा करूं। अब ये ऐसी बातें नहीं होती है, भाई कुछ लोगे कुछ चलेगा, कोई भी अब घर में आता है आप किसी से भी बोल सकते हो, चाहे आप सीनियर्स हो, रिलेटिव्स हो, कजिन से, जो भी हो, कुछ लेंगे क्या, कुछ चलेगा क्या, कुछ खाओगे कुछ पियोगे, उसके लिए आप यूज करोगे व्हाट विल डू। क्या यूज करेंगे, व्हाट विल डू, क्या लोगे क्या चलेगा, क्या लोगे भाई क्या चलेगा, क्या खाओगे बताओ, क्या पियोगे, क्या लोगे क्या चलेगा, व्हाट विल डू, क्या हो जाएगा, व्हाट विल डू, क्या हो जाएगा, व्हाट विल डू। अब यहाँ पर विल क्या है, कैसे है, ये भी गागे कि यहाँ दिमाग मत घुमाइएगा, अभी ये डायरेक्ट मेथड है। विल का यूज ग्रामर में कहाँ कहाँ कितनी बार कितनी सिचुएशन में होता है, कब यूज होता है, कैसे यूज करना है, वो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। जैसे इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, शुड, मस्ट अभी तक पढ़ लिया है, विल की क्लास भी आएगी, कंफ्यूज मत होइएगा। बस यहाँ आप सेंस समझ गए हैं कि भाई जब किसी से पूछना हो कुछ लोगे क्या, क्या चलेगा, क्या लोगे क्या चलेगा, क्या लोगे, या इसके पीछे भाई क्या खाओगे क्या पियोगे, सबके लिए आप बोल देना व्हाट विल डू। अब आप कहीं दोस्तों के साथ, आप कोचिंग से बाहर निकले, आप कॉलेज से बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले, 4-5 फ्रेंड्स हैं आपके साथ, अरे भाई चलो कुछ खाते हैं, अब वहाँ 4-5 लोग एक साथ पहुंच गए, और कोई दूसरे भाई क्या क्या लोगे क्या चलेगा, वो आपस में डिस्कस करते क्या लोगे क्या खाओगे क्या चलेगा, सो व्हाट विल डू क्या बोल देना है, व्हाट विल डू क्या बोल देना है, व्हाट विल डू। सो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा भाई क्या लोगे क्या खाओगे क्या चलेगा, व्हाट विल डू, चाय लोगे चाय बना दूं चाय लाऊं चाय चलेगी क्या, विल टी डू, चाय चलेगी क्या, जब किसी भाई चाय चलेगी क्या, चाय लोगे क्या, विल टी डू। ना कॉफी चलेगी क्या, विल कॉफी डू, आंसर भी दे सकते हैं, हाँ कॉफी चलेगी, कॉफी विल डू, नो 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 नहीं पीऊंगा, कॉफी विल नॉट डू, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, आगे पढ़ूंगा, सो कॉफी वांट टू, कॉफी विल नॉट डू, विल कॉफी डू। ना भाई कोल्ड ड्रिंक चलेगी, कोल्ड ड्रिंक ला दूं, विल कोल्ड ड्रिंक डू, हाँ कोल्ड ड्रिंक चलेगी, कोल्ड ड्रिंक विल डू, नहीं चलेगी यार, कोल्ड ड्रिंक विल नॉट डू। ना कुछ तो लोगे कुछ चलेगा क्या, कुछ खाओगे क्या कुछ पियोगे क्या, विल समथिंग डू, विल समथिंग डू। सो मैंने कहा यार जो मर्जी तुम्हारी, कुछ भी चलेगा, कुछ भी दे दो, कुछ भी लाओ, एनीथिंग विल डू। जब कई ऑप्शंस होते हैं ना, बोले यार कुछ भी ले लो यार, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, बोलेंगे जरा, एनीथिंग विल डू। तो मेरा दोस्त मुझसे पूछा भाई क्या लोगे क्या खाओगे क्या पियोगे, व्हाट विल डू, चाय चलेगी क्या, विल टी डू, कॉफी चलेगी क्या, विल कॉफी डू, कोल्ड ड्रिंक लोगे क्या, विल कोल्ड ड्रिंक डू, कुछ खाओगे कुछ लोगे क्या, विल समथिंग डू। मैंने कहा यार कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं खाऊंगा, नथिंग विल डू, कुछ नहीं चलेगा, नथिंग विल डू, आई जस्ट हैव टेकन माई फूड, अभी अभी मैंने खाना खाया है इसलिए कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं चलेगा, नथिंग विल डू। अगर आप बुरा ना मानो तो एक ग्लास पानी चलेगा, ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू, ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू, ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू। सो मैंने दोस्त से कहा कुछ नहीं चलेगा, अभी अभी खाना ही खाकर आया हूँ, कुछ नहीं लूंगा, नथिंग विल डू, एक ग्लास पानी बस चलेगा, ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू। तो क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देने का कष्ट करोगे, क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देने का कष्ट करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको पोलाइटली
विनम्रता पूर्वक किसी से ये पूछना हो कि क्या आप ये काम करने का कष्ट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको किसी से विनम्रता पूर्वक ये कहना हो कि क्या आप ये काम करने का कष्ट करोगे, उसके लिए रूल होगा, ये फॉर्मेट होगा सिचुएशन में, वुड यू माइंड, वर्ब में एक्शन में क्या लगा देना, आईएनजी, और उसके बाद प्लीज क्या लगा देना, प्लीज क्या लगा देना, प्लीज। ना मैनर्स है थोड़ा सा ना। तो भाई क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, बोलेंगे जरा, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, देख कर बोले कोई दिक्कत नहीं, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गिविंग मी, या सॉरी वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज, क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज। जब कोई बैठा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भी एक बंदा वहां पर और बैठ सकता है, तो थोड़ा विनम्रता पूर्वक पोलाइट वे में कह दो, भाई साहब थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे क्या, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज। थोड़ा सा इंग्लिश इज अ स्टाइलिश लैंग्वेज, फ्लो को मेंटेन करके चलिए, बोलने में कुछ होती है प्रॉब्लम्स, दैट विल डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, होने दीजिए, लेट इट बी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। क्या आप थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज, बोलिए जरा, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज, मेरे साथ रिपीट करो, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज। ऐसे ही आपको किसी से कहना हो कि क्या आप मेरा एक काम करने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर प्लीज, 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 वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर प्लीज ना। ऐसे किसी से कहना हो, भाई क्या आप जल्दी आने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड कमिंग सून प्लीज, वुड यू माइंड कमिंग सून प्लीज, यार कल मीटिंग है आप हमेशा लेट आते हो, क्या आप जल्दी आने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड कमिंग सून प्लीज, वुड यू माइंड कमिंग सून प्लीज। ऐसे किसी से कहना हो, क्या आप थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड स्टेइंग फॉर अ व्हाइल प्लीज, वुड यू माइंड स्टेइंग फॉर अ व्हाइल प्लीज, would you mind staying for a while please, would you mind staying for a while please। ऐसे ही क्या आप थोड़ा और इंतजार करने का कष्ट करोगे, would you mind waiting for a while please, बोलेंगे जरा, would you mind waiting for a while please। so my dear friends, जब आपको ये रूल लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है, अभी तो आप सुनिए, बाद में क्लास हो जाने के बाद आप फिर से वीडियो को प्ले करके जब लिखेंगे तो इसका रूल लिखेंगे, जब आपको किसी से विनम्रता पूर्वक ये कहना हो कि क्या आप ये काम करने का कष्ट करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट यूज होगा, वुड यू माइंड, वर्ब में आईएनजी और प्लीज लगा देना, और इनको फ्लो में बोलने का कष्ट करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि सिचुएशन और सेंटेंसेस लाइंस दिमाग में बैठ जाएं और आपको कभी दिक्कत ना हो, ऐसे सिचुएशन बोलनी हो तो इंग्लिश ही बोले। लिसन टू मी, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट प्लीज। क्या आप जल्दी आने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड कमिंग सून प्लीज। क्या आप मेरा एक काम करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर प्लीज। क्या आप थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड स्टेइंग फॉर अ व्हाइल प्लीज। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार करने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ व्हाइल प्लीज। तो ऐसे करके, ऐसे थोड़ा फ्लो में बोलना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो, इंग्लिश में बताओ ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आ गया तो आई हैव अंडरस्टूड, समझता हूं तो आई अंडरस्टैंड। अच्छा, जो दोस्त बैठा है बाजू में उसको भी आ रहा, हाँ, ही इज अंडरस्टैंडिंग, समझ गया वो, ही हैज अंडरस्टूड, समझता है, ही अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, राइट। तो सारी सिचुएशन कहीं भी मौका मिल जाए, प्रैक्टिस करने से नहीं चूकना, हमें प्रैक्टिस करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सिचुएशंस मैंने आपको बताया था कि हर क्लास में स्टार्टिंग में अपन कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सेंटेंसेस फॉलो करेंगे जहां पर ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड एक्सप्रेशंस, डायलॉग की बातें होंगी, सीखते चलिए, सिचुएशन आने पर आप उनका यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्लास, अगली सिचुएशन की ओर मूव करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आज अपन कुछ और चीजें सीखेंगे। वर्क इज कंप्लीट की बात हुई थी, वर्क इज कंप्लीट में क्या लगता है, हैव और हैज, क्या लगता है, हैव और हैज, क्या लगता है, हैव और हैज। बेसिकली आज हम हैव और हैज के साथ सीखने जा रहे हैं क्या, क्या
already, just, lately, recently, yet. Already, just, lately, recently, yet. इनके यूजेस कहाँ होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है? सी, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, या एक्शन या वर्ब कुछ भी लगाइए, दोनों एक ही चीज है, गंगाधर शक्तिमान की बात है, दोनों एक्शन और वर्ब एक ही है। अब ये किस सिचुएशन में आया था? जब आपको सामने वाले से पूछना हो क्या आपने काम कर लिया है, कर चुके हो, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या आप पहुंच गए? हैव यू रीच्ड? क्या आपने क्लास अटेंड की? हैव यू अटेंडेड द क्लास? क्या आपने बात की? हैव यू टॉक्ड? क्या तुमने कन्वर्स कर लिया? हैव यू कन्वर्स्ड? अरे नहा लिया क्या? हैव यू टेकन बाथ? क्या तूने ब्रश कर लिया? हैव यू ब्रश्ड? होमवर्क कर लिया क्या? हैव यू डन द होमवर्क? चाय बना दिया क्या? हैव यू मेड द टी? तो जब आपको सामने वाले से पूछना हो, क्या पूछना हो कि क्या आपने काम कर लिया है, हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी है। मैंने काम कर लिया, आई हैव, वर्ब में एक्शन थर्ड फॉर्म, भाई मैं पहुंच गया, आई हैव रीच्ड, मैं आ गया, आई हैव कम, खाना खा लिया मैंने, आई हैव टेकन फूड, मैंने बात कर ली, आई हैव टॉक्ड। अब जब आपको, लिसन टू मी केयरफुली, जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैंने ये काम पहले ही कर लिया है, मैं ये काम कर लिया हूं, आई हैव, मैंने काम पहले कर लिया, आई हैव ऑलरेडी लगा दीजिए, और एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म, मैं पहले ही आ गया, आई हैव ऑलरेडी कम, मैंने पहले ही बात कर ली, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड, मैंने पहले ही फॉर्म भर दिया, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म, पहले ही चाय पी लिया, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, पहले मूवी देख ली, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड मूवी। और जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैंने ये काम अभी अभी किया है, आई हैव जस्ट, क्या यूज करना है? आई हैव जस्ट, क्या यूज करना है? आई हैव जस्ट, और वर्ब में थर्ड फॉर्म, मैं अभी अभी आया हूँ, आई हैव जस्ट कम, अभी अभी पहुंचो, आई हैव जस्ट रीच्ड, मैंने अभी अभी खाना खाया, आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैंने अभी अभी बात की, आई हैव जस्ट टॉक्ड, मैंने अभी अभी खाना परोसा, आई हैव जस्ट सर्व्ड द फूड, मैंने अभी अभी टीवी बंद किया है, आई हैव जस्ट टर्न्ड ऑफ द टीवी। तो जब आपको कहना मैंने काम अभी अभी किया, ऐसे डियर फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो या ये कहना हो कि मैंने काम एक आध दिन पहले ही कर लिया, एक आध दो, एक या दो दिन के लिए यूज करेंगे लेटली, एक आध दिन पहले ही कर लिया, आई हैव वर्ब में एक्शन में थर्ड फॉर्म लेटली, मैंने तो एक आध दिन पहले ही फॉर्म भर लिया, आई हैव फिल्ड द फॉर्म लेटली, मैंने एक आध दिन पहले ही प्रोजेक्ट जमा कर दिया, आई हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट लेटली, मैंने एक आध दिन पहले ही 80 घाट घूमा है, आई हैव विजिटेड 80 घाट लेटली। ऐसे ही मैंने एक आध दिन पहले ही मोबाइल रिचार्ज किया, आई हैव रिचार्ज माय मोबाइल लेटली, अब एक आध दो दिन के लिए लेटली। और जब कहना हो कि भाई मैंने ये काम दो चार दिन पहले कर लिया, सो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म रिसेंटली, एक दो दिन के लिए लेटली और उससे दो चार दिन पहले के लिए रिसेंटली, मैंने दो चार दिन पहले ही बात किया है, आई हैव टॉक्ड टू हिम रिसेंटली, मैंने एक दो दिन चार दिन पहले ही डॉक्टर को दिखाया, आई हैव सीन द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना होता है सी द डॉक्टर, आई हैव सीन द डॉक्टर रिसेंटली, मैंने दो चार दिन पहले ही प्रोजेक्ट जमा किया है, आई हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट रिसेंटली। सो ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, ऐसे आप सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? क्वेश्चन भी शामिल कर लेना, लिसन टू वेरी केयरफुल, ध्यान देंगे, एक कोई वर्ब लीजिए आप, एक कोई भी एक्शन लीजिए, जैसे मैंने लिया फिल द फॉर्म, ध्यान सुनिए, फिल द फॉर्म, फॉर्म भरना, पहले क्वेश्चन कर लो, अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आई एम टेलिंग अ वे हाउ टू प्रैक्टिस, सो लिसन टू मी, हैव यू फिल्ड द फॉर्म, भर दिया है, आई हैव फिल्ड द फॉर्म, पहले ही भर दिया, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म, अभी अभी भरा, आई हैव जस्ट फिल्ड द फॉर्म, एक आध दिन पहले भर दिया, आई हैव फिल्ड द फॉर्म लेटली, दो चार दिन पहले भर दिया, आई हैव फिल्ड द फॉर्म रिसेंटली, ऐसे इनके यूज करने हैं, ऐसे इनका यूज करना है आपको। भाई क्या आपने मूवी देख ली? हैव यू वॉच्ड द मूवी? या आई हैव वॉच्ड द मूवी, यार मैंने पहले ही देख लिया, हैव ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी, मैंने अभी अभी देखा, आई हैव जस्ट वॉच्ड द मूवी, मैंने एक आध दिन पहले ही देख लिया, आई हैव वॉच्ड मूवी लेटली, दो चार दिन पहले देखा, आई हैव वॉच्ड द मूवी रिसेंटली। क्या आपको न्यूज मिल गई? सूचना मिल गई, खबर मिल गई, न्यूज मिल गई, गेट न्यूज, थर्ड फॉर्म गॉट, हैव यू गॉट द न्यूज? आई हैव गॉट द न्यूज, पहले ही मिल गई, आई हैव ऑलरेडी गॉट द न्यूज, अभी अभी मिली, आई हैव जस्ट गॉट द न्यूज, मुझे एक आध दिन पहले मिली, आई हैव गॉट द न्यूज लेटली, दो चार दिन पहले मिली, आई हैव गॉट द न्यूज रिसेंटली, आई हैव गॉट द न्यूज रिसेंटली। क्या आपने 80 घाट घूम लिया है? हैव यू विजिटेड 80 घाट? 80 घाट बनारस ना, मैंने घूम लिया, आई हैव विजिटेड 80 घाट,
पहले ही घूम लिया, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड अस्सी घाट, अभी अभी घूमा, आई हैव जस्ट विजिटेड अस्सी घाट, मैंने एक आध दिन पहले ही घूम लिया, आई हैव विजिटेड अस्सी घाट लेटली, 2-4 दिन पहले घूम लिया, आई हैव विजिटेड अस्सी घाट रिसेंटली। सो ऐसे ही डियर फ्रेंड्स इनका यूज करना है। सो ऑलरेडी, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, और बच क्या रहा है, येट, क्या बच रहा है, येट, क्या बच रहा है, येट। सो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो या ये पूछना हो कि क्या आपने ये काम अभी तक नहीं किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि क्या आपने ये काम अभी तक नहीं किया, सेंस हिंदी में अभी तक, और जब हिंदी में अभी तक का सेंस आ जाए उसके लिए एच लगता है, तो फॉर्मेट रूल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हैवंट यू, वर्ब में थर्ड फॉर्म और इट लगा देना, क्या तुमने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, टेक थर्ड फॉर्म टेकन, हैवंट यू टेकन एडमिशन येट, क्या तुमने अभी तक बात नहीं की, haven't you talked yet। तो जब आपको किसी से ये कहना हो कि क्या आपने काम अभी तक नहीं किया, हुआ क्या, एक दिन मैं दोस्त से मिलने गया, सो नहा रहा था, सिचुएशन समझेंगे आप। सो पता तो चल गया कि नहा रहा है, फिर भी मैं सोचा कि भाई चलो कंफर्म कर लो, हॉस्टल में रहते थे, स्कूल लाइफ की कॉलेज लाइफ की घटना है, तो मैंने बोला चलो कंफर्म कर लो, मैंने भाई नहा रहा क्या, नहा रहे हो क्या, आर यू टेकिंग बात, क्या बोला, आर यू टेकिंग बात, बंदे ने बोला भाई नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बात। फिर आके मैं बैठ गया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इंतजार किया, अरे जाना है यार, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, फिर अरे नहा लिया क्या, सिचुएशन चेंज हो गई, काम हो चुका, हैव यू टेकन बाथ, बोले यार नहीं नहाया, आई हैवंट टेकन बाथ, नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ, फिर आके बैठ गया, फिर और वेट किया 5 मिनट 10 मिनट, और अबे नहीं नहा, अभी तक नहीं नहाया क्या, जब अभी तक नहीं नहाया क्या, तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि आपको किसी से पूछना हो भाई क्या आप अभी तक नहाए नहीं, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, क्या तुम अभी तक पहुंचे नहीं, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आपने अभी तक उससे बात नहीं की, आपने अभी तक पापा से पैसे नहीं मांगे, आपने अभी तक मम्मी से परमिशन नहीं ली, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आए और अभी तक का सेंस निकले, हैवंट यू वर्ब थर्ड फॉर्म और क्या लगा देना है, एट, क्या लगा देना है, एट। जैसे क्या आप अभी तक पहुंचे नहीं, haven't you reached yet, बोलेंगे जरा, haven't you reached yet, alright। क्या आपने अभी तक बात नहीं की, haven't you talked yet, फिर से बोलिए, haven't you talked yet, फिर से बोलिए, haven't you talked yet ना। क्या आपने अभी तक नहाया नहीं, haven't you taken bath yet, फिर से बोलेंगे, haven't you taken bath yet, रिपीट करते चलिए, फिर से बोलिए, haven't you taken bath yet, ऐसे ही। क्या आपके अभी तक समझ में नहीं आया, haven't you understood yet, बोलेंगे जरा, haven't you understood yet, आपके अभी तक समझ में नहीं आया, haven't you understood yet। अब आपको जवाब, भाई अब क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए, haven't you got ready yet, haven't you got ready yet। Now अब आपको आंसर्स देने हो, अब आंसर्स कितने होंगे, 2 होगा, आंसर्स 2 होगा, एक होगा आंसर यस में और एक होगा आंसर नो में, एक आंसर यस में एक आंसर नो में, थोड़ा सा यहां समझेंगे आप, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। अब आपको, आपने किसी से पूछा या आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया, हैवंट यू टेकन फूड येट। अब आंसर्स की बात आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आंसर्स 2 होते हैं, एक होता है यस और एक होता है नो। नाउ अब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, haven't you, और वर्ब में उसने थर्ड फॉर्म यूज किया और क्या लगा दिया, yet लगा दिया, राइट। haven't you वर्ब में थर्ड फॉर्म और yet। अब इसके 2 आंसर होंगे, एक आंसर यस में होगा और एक नो में होगा। अब जरा सोचिए, आप लिसन टू मी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे पूछा क्या आपके अभी तक समझ में नहीं आया, लिसन टू मी, सेंस समझिएगा, सेंस सेंस समझना आपको, क्या आपके अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या देंगे आप, सोचिए भाई। यस में अगर आपसे पूछा मैंने कि भाई क्या आपके अभी तक समझ में नहीं आया, तो इसका आंसर यस में क्या देंगे, पॉजिटिव आंसर क्या देंगे, अरे आप यही बोलोगे ना सर मेरे समझ में आ गया, आप यही बोलोगे ना सर मेरे समझ में आ गया। तो आंसर यस में यूज करना है आई हैव, और एक्शन थर्ड फॉर्म आप यहां पर ये मत लगाइएगा, राइट।
वो सही है, लग सकता है, लेकिन कभी ऐसे सेंटेंस बोलते नहीं हमारे जीवन में कि मैंने खाना खा लिया है, अभी तक मैंने नहा लिया है, अभी तक मैं सो गया हूँ, अभी तक मैंने बात कर ली, अभी तक मेरे समझ में आ गया है, अभी तक क्या तुमने अब देखिए, तो पॉजिटिव आंसर में आंसर यस की जब बात आएगी तो वहां से आप इट हटा दीजिएगा, वहां सिर्फ आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, भाई इट लगा दोगे तो सेंस क्या निकलेगा, अभी तक। और अगर सिंपल बोलो यस में तो क्या बताना है आपको, भाई मैंने ये काम कर लिया। कोई आकर आपसे पूछता है भाई हैवंट यू टेकन फूड येट, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया, और भाई आपने खाना खा लिया तो आप यही बोलोगे ना भैया मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, सिंपल बोल देना। और निगेटिव में भी आई हैवंट, और ये बोलने के तरीके हैं, आई हैवंट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन जब आपको, और जब आप उसी अंदाज में जब आप देना चाहते हो कि मैंने ये काम अभी तक नहीं किया है, मैंने ये काम अभी तक नहीं किया है, उसके लिए अपन यूज करेंगे आई हैवंट वर्ब और थर्ड फॉर्म आखिरी में येट लगा देना। जैसे मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं, आई हैवंट रीच्ड येट, बोलते चलिएगा आई हैवंट रीच्ड येट। ना मैंने अभी तक बात नहीं की, आई हैवंट टॉक्ड येट, बोलेंगे आई हैवंट टॉक्ड येट। मैंने अभी तक नहाया नहीं, आई हैवंट टेकन बाथ येट। फिर से बोलेंगे आई हैवंट टेकन बाथ येट। मेरे सर अभी तक समझ में नहीं आया, आई हैवंट अंडरस्टूड येट। फिर से बोलेंगे आई हैवंट अंडरस्टूड येट। फिर से बोलेंगे आई हैवंट अंडरस्टूड येट। ना सो समझ में आया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, मुझे पता है क्यों कंफ्यूज्ड हैं आप, क्योंकि आपको आंसर देखिए, सी आप इसे ऐसा समझिए, एक काम करते हैं अपन क्वेश्चन और दोनों आंसर्स की, यस की और नो की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। सी पॉजिटिव आंसर में येट का यूज नहीं करेंगे और निगेटिव आंसर में एट का यूज करेंगे, राइट। हैवंट एट से क्या आपने काम अभी तक नहीं किया, आंसर यस बनेगा मैंने काम कर लिया है, नो में मैंने काम अभी तक नहीं किया है। सी क्या आप अभी तक पहुंचे नहीं, हैवंट यू रीच्ड इट, पॉजिटिव आंसर मैं पहुंच गया हूं, क्या यहां अभी तक आ रहा हिंदी में, तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों कंफ्यूज हो यार, सिंपल बोल दो आई हैव रीच्ड। और निगेटिव में भी बोल सकते हो आई हैवंट रीच्ड, मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जब आप ये बताओगे कि मैंने काम अभी तक नहीं किया, फिर किस बात का कंफ्यूजन भाई, जहां अभी तक आ जाए, जहां हिंदी में अभी तक आ जाए एट लगा देना, अगर हिंदी में अभी तक नहीं आ रहा तो एट नहीं लगेगा, लगा दोगे वो सही भी है, ठीक है, ग्रामेटिकली सही है पॉजिटिव आंसर, लेकिन बोलते नहीं हमारी लाइफ में ऐसे सेंटेंस, कभी नहीं बोलते, राइट। इसलिए एट का यूज आप तभी करो जब आपको हिंदी में एट लगाना होता है, ऐसी सिचुएशन समझ में आए कि हाँ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना। क्या आपने अभी तक बात नहीं किया, हैवंट यू टॉक्ड इट, मैंने बात कर लिया है, आई हैव टॉक्ड। मैंने बात नहीं किया, आई हैवंट टॉक्ड। मैंने बात अभी तक नहीं किया है, आई हैवंट टॉक्ड इट। तो जहां जहां अभी तक का सेंस आ रहा वहां इट लगा रहे, नहीं आ रहा तो नहीं लगा रहे, दैट्स ओके, दैट्स ओके, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपके अभी तक समझ में नहीं आया, हैवंट यू अंडरस्टूड इट, सर आ गया आई हैव अंडरस्टूड, एक मत लगाना, सर मेरे अभी तक समझ में नहीं आया, आई हैवंट अंडरस्टूड येट। क्या तुमने लिख लिया, क्या आपने अभी तक नहीं लिखा, क्या आपने अभी तक बात नहीं की, क्या आपने अभी तक पानी नहीं पिया, क्या आप अभी तक नहाए नहीं, क्या आप अभी तक पहुंचे नहीं, यही सेंटेंस अभी तक जहां आ जाएगा वहां एक लगाइएगा। और जहां तक अभी तक का सवाल है और अभी तक हिंदी में सेंस में सिचुएशंस में नहीं आ रहा है तो आप इट यूज मत करना, क्लियर हुआ ना, हाँ दैट्स ओके। नाउ सो ये एक्ट का यूज, अब यही एक्ट lately recently just already let's talk about the third word, किसके बारे में, थर्ड वर्ड, किसके बारे में, थर्ड वर्ड, किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन के लिए वर्क इज कंप्लीट, तो क्या लगता है, हैज, क्या लगता है, हैज। अब थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो कि क्या थर्ड पर्सन ने, थर्ड वर्ड ने ये काम अभी तक नहीं किया, ध्यान रखेंगे रूल्स भी आपको लिखने हैं। जब आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो कि क्या उसने ये काम अभी तक नहीं किया, सो हैजंट ही सी नेम, वर्ब में थर्ड फॉर्म और एट लगा देना। इसके आंसर कर लिया है थर्ड वर्ड ने, थर्ड पर्सन ने, सो ही सी हैज थर्ड फॉर्म, राइट, पहले ही कर लिया, ही सी हैज, या नेम, जो थर्ड वर्ड नेम भी आप लगा सकते हो, इट भी लगा सकते हो, हैज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, पहले ही कर लिया है, थर्ड वर्ड ने काम अभी अभी किया, ही सी हैज जस्ट थर्ड फॉर्म,
थर्ड वर्ड ने ये काम एक आध दिन पहले किया, थर्ड वर्ड हैज वर्ब थर्ड फॉर्म लेटली, थर्ड वर्ड ने काम 2-4 दिन पहले किया, तो थर्ड वर्ड टाइम वर्ड हैज वर्ब में थर्ड फॉर्म और रिसेंटली, राइट। अब बताना हो कि थर्ड वर्ड ने ये काम अभी तक नहीं किया, सो थर्ड वर्ड हैजंट थर्ड फॉर्म येट, हैजंट थर्ड फॉर्म येट, उसके अभी तक समझ में नहीं आया, ही हैजंट अंडरस्टूड येट, वो अभी तक नहीं पहुंचा, ही हैजंट रीच्ड येट, मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया, माई मदर हैजंट मेड फूड येट, पापा अभी तक नहीं आए, माई फादर हैजंट कम येट। सो बस ये एक बार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट है, रूल्स हैं, इनको लिख लेना, और लिखने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, 2-4 वो कैप्स बॉब्स एक्शंस में बोल लोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। और वो मैं बुलवाऊंगा ना, मैं बोल के बताऊंगा ना, घबराने की कोई बात नहीं यार भैया, राइट, टेंशन मत लेना ना। चलो आप क्वेश्चन पूछो थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड वर्ड के बारे में, सेंस क्या होता है कि क्या थर्ड वर्ड ने ये काम अभी तक नहीं किया। इसका रूल कैसे लिखेंगे, जब आपको किसी थर्ड वर्ड के बारे में पूछना हो कि क्या थर्ड वर्ड ने काम अभी तक नहीं किया, थर्ड वर्ड ने काम कर लिया है, थर्ड वर्ड ने काम पहले ही कर लिया है, थर्ड वर्ड ने काम अभी अभी किया है, थर्ड वर्ड ने काम एक आध दिन पहले किया है, थर्ड वर्ड ने काम 2-4 दिन पहले किया है, और थर्ड वर्ड ने काम अभी तक नहीं किया है। कम टू द पॉइंट, क्या उसने फॉर्म भर दिया, हैज ही फिल्ड द फॉर्म, नॉर्मल है। क्या उसने फॉर्म अभी तक नहीं भरा, हैजंट ही फिल्ड द फॉर्म येट। अब सारे फील्ड सिचुएशंस में बोलिए, भाई उसने फॉर्म भर दिया, ही हैज फिल्ड द फॉर्म, उसने पहले फॉर्म भर दिया, ही हैज ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म, उसने अभी अभी फॉर्म भरा, ही हैज जस्ट फिल्ड द फॉर्म, उसने फॉर्म एक आध दिन पहले भर दिया, ही हैज फिल्ड द फॉर्म लेटली, उसने 2-4 दिन पहले फॉर्म भर दिया, ही हैज फिल्ड द फॉर्म रिसेंटली, उसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, ही हैजंट फिल्ड द फॉर्म येट, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलते चलो, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। क्या उसके अभी तक समझ में नहीं आया, हैजंट सी अंडरस्टूड येट, क्या उसके अभी तक समझ में, हैजंट सी अंडरस्टूड येट, सर उसके समझ में आ गया, सी हैज अंडरस्टूड पहले ही आ गया, सी हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड, उसके अभी अभी समझ में आया, सी हैज जस्ट अंडरस्टूड, उसके समझ में एक आध दिन पहले ही आ गया था, सी हैज अंडरस्टूड लेटली 2-4 दिन पहले आया, सी हैज अंडरस्टूड रिसेंटली, उसके अभी तक समझ नहीं आया, सी हैजंट अंडरस्टूड येट। सिंपल सेंटेंसेस बोलिए, सिंपल सेंटेंसेस बोलिए, क्या राजू ने पापा से बात कर ली है, हैज राजू, अब याद रखिए बात करते हैं, क्या राजू ने पापा से बात, हैज राजू टॉक टू फादर। अब ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि क्या राजू ने पापा से अभी तक बात नहीं किया, हैजंट राजू टॉक्ड टू फादर येट, राजू ने पापा से बात कर लिया है, राजू हैज टॉक्ड टू फादर, पहले ही बात कर लिया है, राजू हैज ऑलरेडी टॉक्ड टू फादर, राजू ने पापा से अभी अभी बात किया, राजू हैज जस्ट टॉक टू फादर, राजू ने पापा से एक दिन पहले बात कर लिया, राजू हैज टॉक टू फादर लेटली, राजू ने पापा से 2-4 दिन पहले बात किया, राजू हैज टॉक टू फादर रिसेंटली, राजू ने पापा से अभी तक बात नहीं किया, राजू हैजंट टॉक टू फादर येट। सो ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स 4 से 5 एक्शंस वर्ब सिंपल्स रखिएगा वोकैब्स, और इन सारे फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनका रूल क्लिक कर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सी अब दोनों सिचुएशंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, एक तरफ हैवेंट के साथ, दूसरी तरफ हैजंट के साथ, हैवेंट यू के लिए, हैजंट थर्ड वर्ड के लिए। क्या आपने काम अभी तक नहीं किया, क्या थर्ड वर्ड ने काम अभी तक नहीं किया, क्या आपने काम अभी तक नहीं किया, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने ये काम पहले ही कर लिया है, मैंने ये काम अभी अभी किया है, मैंने ये काम एक आध 2 दिन पहले किया, मैंने ये काम 2-4 दिन पहले किया ना। ऑलराइट, यहाँ पर एक सेंटेंस मिस हो रहा है, जस्ट वेट, कोई बात नहीं, उसे आप लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक आंसर और आपको देना है इसके साथ, भाई आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म येट, सी यहाँ पर एक एक्शन और बन जाएगा आंसर, आई हैवंट थर्ड फॉर्म, और क्या लगा देना है, येट। यहाँ कंफ्यूज मत होना, राइट, यहाँ आप ऐसे लिख लेना, ये लिख लेना थर्ड फॉर्म, ये मैं इसके लिए समझाया था कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैवंट थर्ड फॉर्म येट, ये फॉर्मेट आप लिखिएगा। फिर इधर थर्ड वर्ड के बारे में आपको पूछना है, थर्ड वर्ड के बारे में क्या पूछना है आपको, क्या थर्ड वर्ड ने काम अभी तक नहीं किया, हैजंट ही सी नेम, वर्ब में थर्ड फॉर्म येट,
थर्ड वर्ड ने ये काम कर लिया है, थर्ड वर्ड ने काम पहले ही कर लिया है, थर्ड वर्ड ने काम अभी अभी किया है, थर्ड वर्ड ने ये काम एक आध दिन पहले कर लिया है, थर्ड वर्ड ने ये काम 2-4 दिन पहले किया है, और थर्ड वर्ड ने ये काम अभी तक नहीं किया है। ही सी या थर्ड वर्ड जो भी हो, हैजंट और थर्ड फॉर्म और क्या लगा देना, येट लगा देना। ये दोनों फॉर्मेट के आपको एग्जाम्पल्स बनाने, प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलो अभी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लें ताकि क्लियर हो जाए चीजें। आई हैवंट थर्ड फॉर्म येट। चलो एक एक्शन लेंगे, लिसन टू वेरी केयरफुली, एक एक्शन लेंगे अपन हैवेंट के साथ, फिर उसी एक्शन को इधर आ जाएंगे हैसेंट के साथ। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्शन ले लो, आप ले लो फिल द फॉर्म, राइट, फॉर्म भरना। क्या आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, हैवंट यू फिल द फॉर्म येट, मैंने फॉर्म भर दिया, आप फिल द फॉर्म, मैंने फॉर्म पहले ही भर दिया, आप ऑलरेडी फिल द फॉर्म, अभी अभी भरा है, आप जस्ट फिल द फॉर्म, मैंने फॉर्म एक आध दिन पहले ही भरा है, आई हैव फिल द फॉर्म लेटली, मैंने फॉर्म 2-4 दिन पहले भरा है, आई हैव फिल द फॉर्म रिसेंटली, मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आई हैवंट फिल द फॉर्म येट। नाउ थर्ड वर्ड के बारे में आ जाइए। क्या आपके दोस्त ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, हैजंट योर फ्रेंड फिल्ड द फॉर्म येट, मेरे दोस्त ने फॉर्म भर दिया, माय फ्रेंड हैज फिल्ड द फॉर्म, पहले ही भर दिया, माय फ्रेंड हैज ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म, अभी अभी भरा है, माय फ्रेंड हैज जस्ट फिल्ड द फॉर्म, एक आध दिन पहले ही भर दिया मेरे दोस्त ने, माय फ्रेंड हैज फिल्ड द फॉर्म लेटली, 2-4 दिन पहले उसने भरा है, माय फ्रेंड हैज फिल्ड द फॉर्म रिसेंटली, मेरे दोस्त ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, माय फ्रेंड हैजंट फिल्ड द फॉर्म येट। कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक और एक्शन ले लो, और फिर एक बार इधर से हैवंट यू के लिए, एक बार इधर से हैजंट थर्ड वर्ड के लिए, और इन सारे पर प्रैक्टिस कर लो, सारे फॉर्मेट पर। कोई भी एक्शन ले लो आप, कोई भी एक्शन ले लो आप। चलो आप प्रोजेक्ट बनाना ले लो, मेक द प्रोजेक्ट, राइट, थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, पहले हैव इसके हैवेंट के साथ, राइट, सामने वाले से। क्या आपने अभी तक क्या आपने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, हैवेंट यू मेड द प्रोजेक्टेड, बना दिया, आई हैव मेड द प्रोजेक्ट, मैंने पहले बना दिया, आई हैव ऑलरेडी मेड द प्रोजेक्ट, अभी अभी बनाया, आई हैव जस्ट मेड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट एक आध दिन पहले ही बना लिया, आई हैव मेड द प्रोजेक्ट लेटली, मैंने प्रोजेक्ट 2-4 दिन पहले बना लिया, आई हैव मेड द प्रोजेक्ट रिसेंटली, मैंने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आई हैवंट मेड द प्रोजेक्ट येट। Let's talk about third word. अब कोई भी प्रिया राइट, लड़की का नाम है, थर्ड वर्ड है, राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या प्रिया ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, हैजंट प्रिया मेड द प्रोजेक्ट येट, प्रिया ने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रिया हैज मेड द प्रोजेक्ट, प्रिया ने प्रोजेक्ट पहले ही बना लिया, प्रिया हैज ऑलरेडी मेड द प्रोजेक्ट, प्रिया ने प्रोजेक्ट अभी अभी बनाया, प्रिया हैज जस्ट मेड द प्रोजेक्ट, प्रिया ने प्रोजेक्ट एक आध दिन पहले ही बना लिया, प्रिया हैज मेड द प्रोजेक्ट लेटली, प्रिया ने प्रोजेक्ट 2-4 दिन पहले बनाया, प्रिया हैज मेड द प्रोजेक्ट रिसेंटली, प्रिया ने अभी तक प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, प्रिया हैजंट मेड द प्रोजेक्ट येट। सो दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। इसी आप कोई सिंपल सी 4 से 5 वर्ब्स, वो कैप्स एक्शंस रखिएगा, और एक बार इसके साथ हैवंट यू के साथ सारे आंसर्स देने हैं, और एक बार हैजंट और थर्ड वर्ड के साथ सारे आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। सो ये आज की क्लास अपन ने किसकी थी, येट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली और जस्ट। आज अपन ने सीखा एट, ऑलरेडी, जस्ट, लेटली और रिसेंटली, हैवेंट येट, हैजंट, हैवेंट और हैजंट येट के साथ, राइट। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी डायरेक्ट मेथड में अपन ने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े, सिचुएशन आने पर, टाइम आने पर, वहां पर आप हिंदी यूज ना करें, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ही सोचो, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, जहां कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, उसे क्लियर कर लेंगे, मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट्स में लिख सकते हैं, डाउट्स 1000 बार क्लियर किया जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कन्वर्सेशन में कंजूसी मत करना, लगातार कन्वर्स करना। और दूसरी बात, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मेट दिया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब इनकी प्रैक्टिस में 5 आज मैं एक्शंस, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद आप भी सोचे, कोई पुरानी वो कैप्स ले लेना, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस आ जाए। जब आप थोड़ा खुद से सोचोगे ना, और आसान भी है, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो ज्यादा नहीं, ओनली 5 वो कैप्स यू हैव टू टेक, 5 वो कैप्स आप लीजिएगा, इधर हैवंट यू के साथ, इनके सारे साथ बनाना है, लिखना है, और फिर हैजंट थर्ड वर्ड के साथ, और
क्वेश्चन और ये सारे आंसर इन पर लिखकर और प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोलकर बताया है वैसे ही बोलकर प्रैक्टिस करिएगा। बाकी कंफ्यूज मत होना। इसकी मैं एक कंप्लीट सीट दूंगा कन्वर्सेशन की, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बुलवाऊंगा भी, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं मैं आपको। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव यू गुड डे, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।